हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास 26 फरवरी की एसएससी जीडी की पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी शिफ्टों में आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए और आने वाली शिफ्टों में अब आपको कैसी तैयारी कर कर जाना है, एसएससी कैसे सवाल पूछ रहा है, इन सारी चीज़ों का हम एनालिसिस करेंगे इस क्लास के अंदर। आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरी क्लास को अटेंड कीजिएगा और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं आज की क्लास के अंदर। हमारा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अरुण मिश्रा का संबंध किस खेल से है, तो आपको याद रखना है जो अरुण मिश्रा है इनका संबंध है मुक्केबाजी से, तो मुक्केबाजी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों इस क्लास के अंदर हम आज चारों शिफ्टों में जो सवाल पूछे गए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे फटाफट। उड़ीसा के वर्तमान राज्यपाल कौन है, ऐसा सवाल आज आपकी परीक्षा में आपसे पूछ लिया गया है, तो आपको याद रखना जो उड़ीसा के वर्तमान राज्यपाल हैं श्री रघुवर दास जी हैं, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि महिला टी20 वर्ल्ड कप 2023 का विजेता कौन बना था, तो आपको याद रखना महिला टी20 वर्ल्ड कप 2023 इसका विजेता बना है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन इसका उप विजेता कौन बना है, दक्षिण अफ्रीका। इसको भी आप याद रखिएगा, परीक्षा में हो सकता है आपसे उप विजेता पूछ ले। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर तथा जनसंख्या घनत्व कितना था। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यहाँ पर दोस्तों हम दोनों डिस्कस कर लेते हैं। 2011 की जनगणना से आपकी परीक्षा में डेली सवाल बन रहा है, तो आपको याद रखना 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर थी वो थी 74.04%। अगर हम दोस्तों बात करें जनसंख्या घनत्व की, तो जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति। दोस्तों ये भारत का जनसंख्या घनत्व है। इनमें से दोस्तों एक सवाल आज आपकी परीक्षा में आपसे पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। MS स्वामीनाथन का निधन कब हुआ था। दोस्तों मैंने आपसे पहले ही कहा था टॉपिक सेम है, लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं सवालों का लेवल कैसे चेंज हो रहा है। पहले दोस्तों क्या पूछ रहा था एसएससी वाला कि विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है या भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, पहले ऐसे सवाल पूछे। फिर आपसे एसएससी ने पूछा कि जो MS स्वामीनाथन है इनका पूरा नाम देकर आपसे पूछा, और आज क्वेश्चन पूछ लिया है MS स्वामीनाथन का निधन कब हुआ था। इनका निधन हुआ है 28 सितंबर वर्ष 2023 में, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 28 सितंबर 2023। अगला क्वेश्चन पूछा गया है तेरे चेहरे में वो जादू है इस संगीत के संगीतकार कौन है, तो दोस्तों किशोर कुमार इसका दोस्तों संगीतकार है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। कमेंट करके बताएं क्या ये सवाल परीक्षा में आपके आया था कि नहीं आया था। ये सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट के द्वारा शेयर किए गए हैं दोस्तों, यहां से अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन यहां पर ऐड नहीं किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वाजिद अली शाह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, ऐसा सवाल आपकी परीक्षा में आपसे पूछा गया है, तो आपको याद रखना है जो वाजिद अली शाह है इनका संबंध है कथक से, तो कथक आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों कथक कहाँ का डांस है, तो आपको याद होगा उत्तर भारत का। पंडित बिरजू महाराज, कुमुदनी लखिया, सितारा देवी और इन सब का संबंध किससे है, इन सब का संबंध है कथक से। और दोस्तों जो पंडित बिरजू महाराज है किस घराने से संबंध रखते हैं, लखनऊ घराने से, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सुब्रमण्यम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वायलिन वादक है, तो आपको याद रखना है वायलिन वादक। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर क्लास को पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है संदीप कुमार का संबंध किस खेल से है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो इनका संबंध है ट्रैक एंड फील्ड, आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन में दे के रखा था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अरुणाचल प्रदेश की जो खमती जनजाति है इसके द्वारा कौन सा त्योहार मनाते हैं, तो आपको याद रखना है ये संकेत त्योहार मनाया जाता है, जो कि आपके ऑप्शन में दिया हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो आपको याद रखना जो आरबीआई के कार्यकारी निदेशक हैं इनको मनीष कुमार को नियुक्त किया गया है। अब दोस्तों आरबीआई से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको याद होंगे। दोस्तों आरबीआई इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपको याद हो इसका दोस्तों अधिनियम कब का, 1934 का, 1934 का तो इसका अधिनियम है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, आरबीआई की स्थापना। और दोस्तों आपको याद होगा इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था, इसको भी आप याद रखिएगा। आरबीआई के दोस्तों सबसे पहले गवर्नर कौन थे,
आपको याद होगा ऑसबोर्न स्मिथ। अब आप कमेंट करके बताएं आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। इसका आंसर आपको देना है कमेंट कर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था सुबह वाली शिफ्टों में सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है। तो आप सब जानते हैं सानिया मिर्जा का संबंध है टेनिस से, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है नरेगा के तहत कितने दिनों का कार्य प्रदान किया जाता है। तो आप सब जानते हैं नरेगा का अधिनियम कब का था। सुबह वाली क्लास अगर आपने ना देखी हो तो सुबह वाली क्लास देख लीजिएगा। पहली शिफ्ट का जो मैंने एनालिसिस कराया है उसके अंदर ये सारे सवाल मैंने आपको कराए हैं, डिटेल में एनालिसिस भी दिया है। तो नरेगा का अधिनियम कब का है, 2005 का। लागू कब से हुआ था, 2 फरवरी 2006। और इसका नाम मनरेगा कब पड़ा था, 2 अक्टूबर 2009 को। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 100 दिन का इसमें रोजगार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था। तो आप सब जानते हैं 1857 ईस्वी में हुआ था प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है। तो आप सब जानते हैं केरल की सबसे अधिक साक्षरता दर है। और सबसे कम साक्षरता दर कहाँ की है, तो सबसे कम साक्षरता दर है आपकी बिहार की। अगला क्वेश्चन, सोनल मानसिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। दोस्तों आपको बता दें सोनल मानसिंह का संबंध आपका भरतनाट्यम से भी है और उड़ीसी नृत्य से भी संबंध रखते हैं। अब आपके ऑप्शन में जो भी दिया हो वो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये दोस्तों भरतनाट्यम से भी संबंध रखते हैं और उड़ीसी नृत्य से भी इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछा गया था हमारा दूसरी पंचवर्षीय योजना या तीसरी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों हमने डिस्कस किया था दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, 1956 से 1961 के बीच में, और पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। और इस योजना में भारी उद्योगों पर अधिक दोस्तों इसको प्राथमिकता दी गई थी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि अगले फैक्ट की ओर। तीसरी पंचवर्षीय योजना से आपको क्या याद रखना है, इसका दोस्तों टाइम पीरियड आपको याद रखना है 1961 से 1966 के बीच में चली थी तीसरी वाली पंचवर्षीय योजना। और ये जॉन सैंडी मॉडल और सुकुमार चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है। और इसका दोस्तों उद्देश्य क्या था, कृषि व उद्योग दोनों को प्राथमिकता देना इस दोस्तों योजना का उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन, न्यायिक पुनरावलोकन का संबंध किस आर्टिकल से है। अच्छा सवाल था, आज आपसे परीक्षा में पूछ लिया गया। तो आर्टिकल 137 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब दोस्तों सुबह वाली क्लास अगर आपने देखी होगी तो मैंने आपको महाधिवक्ता का आर्टिकल बताया था। जल्दी से बताएं जो महाधिवक्ता है इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया है। इसका आंसर आपको देना है कमेंट कर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है वर्ष 2024 में चुनाव आइकन किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों चुनाव आइकन नियुक्त किया गया है सचिन तेंदुलकर को। और भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार जी। और मुख्य चुनाव आयोग दोस्तों इसका आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 324 चुनाव आयोग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, हस्तलिखित संविधान किसके द्वारा लिखा गया था, प्रेम बिहारी रायजादा के द्वारा लिखा गया है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। सारे क्वेश्चन आपकी शिफ्टों में पूछे गए हैं। अब आपको दोस्तों भविष्य में क्या पढ़कर जाना है उसके ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं, बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है ब्रह्मोत्सव त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों जो ब्रह्मोत्सव उत्सव है वो आपका आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंबाला उत्सव का संबंध किस राज्य से है। तो कर्नाटक आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देवदासी नृत्य का संबंध किस दोस्तों, देवदासी नृत्य किस नृत्य से संबंधित है। तो दोस्तों ये भरतनाट्यम से संबंधित है देवदासी। और भरतनाट्यम कहाँ का त्यौहार है, ये दोस्तों तमिलनाडु का त्यौहार है। अब दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको मैं देने वाला हूँ, अगर आपने सुबह वाली क्लास देखियो तो उसके अंदर मैंने आपको पूरी डिटेल में जानकारी दी थी। दोस्तों अगर आप एसएससी का कोई सा भी पेपर देने वाले हो, चाहे वो एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या सीपीओ हो या जीडी हो, कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम देने वाले हैं, तो दोस्तों आपके लिए मैं लेकर आया हूं ब्रह्मास्त्र वाले ई नोट्स। जी हाँ दोस्तों 130 पेजेस की पीडीएफ होने वाली है ये। और उसके अंतर्गत आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, जीके, दोस्तों वो सारे सब सवाल जो आपकी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं जीके जीएस के, सारे सवाल आपको वन लाइनर की फॉर्म में वहां पर प्रोवाइड किए जाएंगे। और स्टैटिक जीके ऐसी स्टैटिक जीके होगी, उस स्टैटिक जीके को पढ़ने के बाद आपको कहीं भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 100 में से कम 80 से 85% जीके उस दोस्तों अकेली पीडीएफ से कवर कर लेंगे। बहुत ही दोस्तों कंसाइज रूप में और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको प्रोवाइड की जा रही है। आप में मात्र 50 रुपीज़ में आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। अब आप दोस्तों इसको परचेस कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। एक नंबर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस नंबर को आप नोट कर सकते हैं 707841 ये दोस्तों हमारा व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट नंबर है। इसके ऊपर आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी चलाते हो, उससे 50 रुपीज़ पे कर उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे शेयर कीजिएगा। आपको वो पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसका आप ई नोट्स निकलवाइएगा, अपनी पढ़ाई वाली टेबल पर रखिएगा। 100% सफलता दिलाने वाली आपकी पीडीएफ होने वाली है और बहुत ही कंसाइज रूप में दोस्तों उसको तैयार किया गया है।
उम्मीद करता हूं जानकारी आपको पसंद आई होगी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। आई थिंक ये दूसरी शिफ्ट के सवाल हैं। 11 मौलिक कर्तव्य है और 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था, तो आप सब जानते हैं 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 2002 में हुआ था। और कौन सा मौलिक कर्तव्य था, तो आपको याद होगा शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के लिए और आर्टिकल 21A के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है, तो आप सब जानते हैं फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह लक्ष्मी योजना का संबंध किस राज्य से है, तो मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है, तो दोस्तों आपको याद रखना जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यात्रा उत्सव का संबंध किस राज्य से है, तो यात्रा उत्सव का संबंध है उड़ीसा से, तो उड़ीसा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पर टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है, आप केवल क्वेश्चन देखिएगा, उसका आंसर देखिएगा, जिससे कि आपको लेवल समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों आपको कौन सी तैयारी कर जानी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो आपको याद रखना पंडित शिव कुमार शर्मा है संतूर वादक। मैंने जब आपको संतूर वादक से बताया होगा तो भजन सोपारी और पंडित शिव कुमार शर्मा बताया, और उनमें से क्वेश्चन आज आपसे पूछ लिया गया। मोहिनी अट्टम का संबंध किससे है, तो बच्चा बच्चा जानता है, केरल से है। अभिनव बिंद्रा को दोस्तों वर्ष 2008 में स्वर्ण पदक मिला था, यानी कि आपसे डेट पूछी गई थी, इनको स्वर्ण पदक कब मिला है, तो वर्ष 2008 में। अगला क्वेश्चन, महान्यायवादी से संबंधित एक सवाल आपसे पूछा गया था, तो दोस्तों महान्यायवादी सवाल आई थिंक ये पूछा गया था कि महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। ये दोस्तों राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। और इनका आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 76 है। और वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, आर वेंकट रमणी। अगला क्वेश्चन, वराहमिहिर की पुस्तक को कितने भागों में विभक्त किया गया है, तो दोस्तों इनको 3 भागों में बांटा गया है। कौन से 3 भागों में बांटा गया, वराहमिहिर की पुस्तकें। और वराहमिहिर की पुस्तकें भी आप देख सकते हैं, व्रत संहिता, पंच सिद्धांतिका और बृहत जातक। ये दोस्तों किसकी पुस्तकें हैं, ये सबकी सब वराहमिहिर की पुस्तकें हैं। अगला क्वेश्चन, सरदार भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने किस असेंबली पर बम फेंका था, तो सेंट्रल असेंबली पर बम फेंका था। कब, 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था, इसको भी आप याद रखिएगा। बेरोजगारी दर का संबंध किससे है, तो दोस्तों सूत्र आपको बताना था, तो बेरोजगार श्रमिक बटे कुल श्रमिक बल गुणे 100, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। ये दोस्तों आज पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी शिफ्टों में जो सवाल पूछे गए थे और जो प्राप्त हो पाए हैं, बिल्कुल एक्यूरेट सवाल मैंने आपको बता दिए। अब दोस्तों बात करते हैं आपको आने वाली शिफ्टों में कौन सी तैयारी कर जाना है। दोस्तों मैं अगर सीधी बात आपसे कहूँ तो दोस्तों टॉपिक सेम रहने वाले हैं। टॉपिक दोस्तों वही गिने चुने हैं, शास्त्रीय नृत्य, महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र और वादक, और दोस्तों जनगणना, और दोस्तों हरित क्रांति, और दोस्तों स्ट्रेटेजी के में खेल वाला पोर्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको आप पढ़ लें। और दोस्तों जो महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू हुई हैं सरकार के द्वारा, वो ये सब चीज़ें आपको ये एहसास 6 से 7 टॉपिक हैं जो आपको अच्छे से पढ़कर जाने हैं। अभी तक क्या होता था, आपसे क्वेश्चन दोस्तों केवल एक लेवल के पूछ रहे थे, लेकिन दोस्तों अब धीरे धीरे जैसे शिफ्टें आगे बढ़ रही हैं वैसे वैसे दोस्तों टॉपिक सेम रहेगा और क्वेश्चन थोड़े से डीप आपसे पूछे जाएंगे। आप इन टॉपिक को पढ़ें तो थोड़ा डीप पढ़ें, जिससे कि दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज पढ़ें, उसके अंदर 100% आपको वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और दोस्तों जिन ई नोट्स के बारे में मैंने चर्चा की है उसको आप ज़रूर परचेज़ कीजिएगा। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में बहुत बेस्ट चीज़ आपको दी जा रही है, आप एक बार उसको परचेज़ कीजिएगा, फिर दोस्तों आप खुद दोस्तों उसका रिव्यू लीजिएगा और परीक्षाओं में जो सवाल पूछे गए उसको आप चेक कीजिएगा। 100% आपको बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लेना, ताकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूँ ही बनाकर रखिएगा।